यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। कहाँ रोका, किधर रोका? अभी पता चलेगा। रोक लिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके गुटसेवादियों को रोक लिया। आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, अभी पता चल जाएगा। संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हैं? ये तो पागल हो गए। ये और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? पता है ना आप सबको। आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछने। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा मारना, गाली क्या? देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हवा निकल गई, मजा। देखो प्यारे और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आरएसएस से मिर्ची लगता है? आप कैसे बातें करते हैं आप? हाँ कन्हैया, मुझे एक बात बताइए। सच बोलिए, हमारे जैसे नहीं जुड़े। मतलब ये तो बड़ा इजी है ना कि कैमरा के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी। नहीं गाली लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? लपेट लिया। मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन करिया को मारने का बना दिया। लेकिन आप आरएसएस से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश करी। मेरे बदतमीजी। आपके सवाल मिल गया ना? आप पत्रकार की दिशा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में इतना चिढ़ रही हैं। आप एक्टिविस्ट को आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात? आप ही डिसाइड कीजिए ना, कीजिएगा। हम हैं आरएसएस में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूँ। प्यारी समझ गई। आपको बहुत चिढ़ हो रहा है। अदानी पे चिढ़ रही हैं, आरएसएस पे चिढ़ रही हैं। मोदी का नाम सुनते ही इनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाईफाई करने की कोशिश कर रही है आरएसएस के नाम से। आपको गुस्सा आ गया है क्योंकि हमने आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मुझे नहीं पता मेरा आरएसएस संबंध है। आपको यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। है एविडेंटली आप स्वीकार कीजिए। क्या बात है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप हैं तो बोलिए। मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस। आप हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। सुनिए बिल्कुल सुनिए। कह रही हैं कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा। पिछले 10 साल से गोडसे ने गांधी को गोली मारा को बुरा नहीं लगता। सुनिए, इस देश का नागरिक होने पे मैं बुरा नहीं कर रही हूँ ना, शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह। और आप बताइए, मेरी बात सुनिए। 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का आंदोलन। ये कह रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है? तुम्हें शर्म है कुछ? आतंकवादी है ना? आतंकवादी क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है? आतंकवादी। बोलिए ना। आग लगा दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हो गया। कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? अभी पता चल जाएगा। फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे लड़ना भाई चाहिए। साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने ना। ठीक है, तुम कहते हो मुखिया का चुनाव लड़ना सच बताओ ना, क्या हुआ था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। हाँ। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है। हाँ। तो कहीं से कोई लड़ सकता कहीं से भी लड़ा दे, जहाँ वो कुछ बेस भी नहीं था कन्हैया का, खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। तो मोदी बनारस में पैदा हुए हैं। नहीं। तो भाई साहब जीत तो गए ना, आप तो हार गए ना। आप तो हार गए ना। तो क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या गलत बात है? सुनिए ना, सवाल पे आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना चाहिए, गांव से लड़ना चाहिए तो मोदी का गांव बनारस में कहां है? कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए। उनकी इतनी कम तैयारी थी, तो गुजरात से लड़ना चाहिए। तैयारी थी तो दो जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में बड़ौदा, वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे। सुनिए ना कन्हैया, सुनिए। तो गुजरात से लड़ते बनारस। मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ? ऐसा लगे जैसे मुखिया का चुनाव दिल्ली जाकर के लड़ लिया। जनरल इलेक्शन मैं गलत हूँ या आप क्या बात करते हैं? जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है। कोई आपको पता है पटना से आके गुजरात जो है चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री। अच्छा, मुझे सरकारी लेके मसाला लेके आसान करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक इतिहास। एलके आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। एलके आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे। स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी।
अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है।